दोस्तों, शेयर बाजार में सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स के साथ साथ बहुत सी चीजों को भी समझना पड़ेगा। शेयर बाजार में रोज लाखों नए लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन उनमें से मात्र कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं और बाकी अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को भी गंवा देते हैं। आज शेयर बाजार में सक्सेसफुल होने के लिए हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि कहीं से कोई लॉटरी लग जाए और रातों रात करोड़पति। बिना कंपनी पर रिसर्च किए सिर्फ शेयर का प्राइस बढ़ता देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। लालच से इतने भरे हैं कि बिना कुछ सीखे अपना पैसा 10 गुना या 100 गुना करने के चक्कर में सीधे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। अगर आप भी शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं तो बाजार कभी आपको सफल नहीं होने देगा। आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट में सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर हुए हैं, उन सभी ने कुछ इंपॉर्टेंट नियमों को फॉलो किया, तब जाकर उन्हें शेयर बाजार में सफलता मिली। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट सीख, कंट्रोल योर इमोशंस। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पैसे को बचाना। पैसा बचेगा तभी तो बनेगा, लेकिन होता हमेशा उल्टा है। जब मार्केट ऊपर भागने लगता है तब लोग लालच में आकर और ज्यादा खरीदने लगते हैं, और होता यह है कि जब वहां से मार्केट गिरता है तो पूरा पैसा एक ही बार में स्वाहा। ठीक वैसे ही जब मार्केट गिरने लगता है, लोग एवरेज करने के चक्कर में और खरीदते जाते हैं, और गिरता है और खरीदते हैं, और गिरता है और खरीदते हैं, और यहाँ पैसे खत्म और मार्केट और गिरता चला जाता है और आपकी टोटल वैल्यू 0। शेयर मार्केट में आपके इमोशन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका इमोशन जितना हाई होता जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस उतनी लो होती जाएगी और आप 100% गलती करेंगे। आपने अपने इमोशन पर जीत हासिल कर ली, मतलब आपने शेयर मार्केट जीत ली। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना खुद का एक सिस्टम क्रिएट करना होगा कि एक पर्टिकुलर % गिरने पर ही शेयर्स खरीदना है और पर्टिकुलर % बढ़ने पर ही बेचना है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है रिसर्च। मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, उनमें से कोई एक कंपनी चुनने की कला ही आपको शेयर मार्केट का बादशाह बनाएगी। ये कला एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, प्रैक्टिस कैन मेक्स परफेक्ट। इसलिए आप स्टॉक रिसर्च जरूर कीजिए, फिर चाहे आप इन्वेस्ट करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन रिसर्च करते रहिए। आप जितनी ज्यादा रिसर्च करेंगे, आपकी नॉलेज उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, आपका स्टॉक सिलेक्शन बेस्ट होगा और एक समय आएगा कि आप पूरी शेयर बाजार को समझने लगेंगे। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट में लॉस से बचने का सबसे इजी और इफेक्टिव तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक फेमस लाइन है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपने पूरे पैसे एक ही सेक्टर में या फिर एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, ताकि अगर किसी सेक्टर में बैड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा हो और आपकी कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे हो तो आपके पूरे अमाउंट पर इफेक्ट ना पड़े। मान लो आपके पास टोटल 50,000 रुपये हैं, तो पूरे पैसे एक ही शेयर में इन्वेस्ट करने के बजाय 4 से 5 अलग अलग शेयरों में इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से आपके रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपके इन्वेस्ट किए हुए कंपनियों में से 1 या 2 कंपनी ने भी अच्छे रिटर्न दे दिए और बाकी कंपनियां डूब भी गई, तो भी आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, बल्कि लॉस से कई ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आपने पूरा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में लगाया होता तो आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। चौथी इम्पोर्टेंट चीज है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। शेयर बाजार में पैसे बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, अपने पैसे को इंडेक्स फंड या किसी रेपुटेड कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए लगाकर छोड़ दो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहां जाएगा कोई नहीं जानता। ये मैं नहीं, खुद वॉरेन बफे ने अपने ऊपर अप्लाई किया है। उन्होंने 10 साल के लिए अपने पैसे देश की इकोनॉमी यानी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया और 10 साल बाद वो 90% इन्वेस्टर से ज्यादा पैसे बना चुके थे। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हो या इंसान, जाना ऊपर ही है। पांचवी इम्पोर्टेंट चीज है डोंट बाय शेयर्स फ्रॉम टू मेनी कंपनीज। स्टॉक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा कंपनियों को रखने का नुकसान भी है। इससे आपके पैसे डिवाइड हो जाते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाता। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास 50,000 रुपए है, उन 50,000 रुपए को 5-5 हजार करके 10 कंपनियों में लगाने से अच्छा है 10-10 हजार करके 5 कंपनियों में इन्वेस्ट करो। इससे आपको ज्यादा स्टॉक्स के एनालिसिस में अपना माथा खराब नहीं करना होगा और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा भी मिलेगा। नंबर 6 है इन्वेस्ट ओनली सरप्लस फंड। आजकल लोगों को शेयर मार्केट में हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली लगती है। बस कहीं से भी किसी तरह पैसा जुगाड़ करके शेयर मार्केट में लगाने हैं और फिर पैसा ही पैसा होगा। लेकिन होता उल्टा है, वो भारी कर्ज में फंस जाते हैं।
अगर आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा सरप्लस फंड ही इन्वेस्ट करें। सरप्लस फंड से मतलब कि वो पैसे जो आपके पास आपके सारे खर्चों और बाकी जरूरतों को पूरा करने के बाद बच गए हों। कभी भी लोन या कर्ज लेकर इन्वेस्ट मत करो। सातवीं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स एंड न्यूज। एक बात दिमाग में बैठा लो, आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब पर राह चलते हजारों एक्सपर्ट्स और स्टॉक मार्केट के ज्ञानदाता मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे बच्चा जा इस स्टॉक में पैसे लगा दे, 10 दिन में पैसे डबल। तो याद रखना, ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। वो लोग पहले से उस कंपनी के शेयर खरीद कर बैठे हैं और बस इंतजार है तो आपके फंसने की। जैसे ही लोग उस शेयर को खरीदना स्टार्ट करेंगे, प्राइस ऊपर भागने लगेगा और वो सारा माल बेचकर निकल जाएंगे और छोटे इन्वेस्टर फंसे रह जाएंगे। ये चीज दिमाग में बैठा लो, कभी किसी सोशल मीडिया एक्सपर्ट के कहने पर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने मत चले जाना। तो ये थे 7 इम्पोर्टेंट सीख जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।